अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन में इंटरनेट यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक बताया हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें ख़ास ये है कि 5वां ट्रिक तो ऐसा है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आप आज इस वीडियो देखने के बाद ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश ये ट्रिक हमें पहले पता होता। तो चलिए जान लेते हैं पाँचों ट्रिक। पाँचों ट्रिक ऐसे ट्रिक है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये भी पॉसिबल है। तो चलिए पांचों ट्रिक मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो चलिए जान लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पहले ट्रिक का। तो पहला ट्रिक है क्रोम से रिलेटेड। क्रोम तो आप सभी यूज करते हैं और उसमें सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी सर्च करते हैं, इमेज, वीडियो या कुछ भी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वीडियो, कुछ भी ए टू जेड आप सर्च करते हैं वो आपके हिस्ट्री में यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ 3 डॉट पे, और यहाँ पे हिस्ट्री पे जाएंगे तो जितना भी आपने, जैसे मैंने अभी वीडियो सर्च किया, इमेज सर्च किया, जो भी सर्च करेंगे सारा हिस्ट्री आपके सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें, आप सोचते होंगे कि काश कोई ऐसा तरीका हो जहाँ से हम गूगल क्रोम पे सर्च भी करें और हमारे हिस्ट्री में भी ना आए। तो जी हाँ, ऐसा तरीका है। यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू इकोगनाइज टैब। इस पे आपको क्लिक करके आप कुछ भी ए टू जेड सर्च कीजिए, आपके हिस्ट्री में कभी नहीं शो होगा। जैसे मान लीजिए अब मैं सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे सॉन्ग सर्च कर देता हूँ, एक हो गया। एक और सर्च कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मूवी मैंने सर्च कर दिया। उसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री। अब हम जैसे मान लीजिए बैक जाते हैं और हम दोबारा क्रोम ओपन करते हैं, और दोबारा क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो हमारा हिस्ट्री नहीं रहेगा। आप अपने स्मार्टफोन में भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। यहाँ पे इकोगनाइज मोड को ऑन करके आप जैसे मान लीजिए 3 डॉट पे क्लिक करके न्यू इकोगनाइज टैब में कुछ भी सर्च करते हैं, ए टू जेड कुछ भी सर्च कीजिए, कभी भी आपके हिस्ट्री में शो नहीं होगा। यानी बिल्कुल सेफ तरीका है, आप कुछ भी ए टू जेड न्यू इकोगनाइज मोड में सर्च कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पहला ट्रिक। अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। आप गूगल क्रोम हमेशा यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई फाइल होता है, कोई पीडीएफ होता है जो मान लीजिए आपने डाउनलोड किया होता है, या फिर कभी कभी आप उसे शो करते हैं लेकिन उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई भी पीडीएफ हो, ऑनलाइन हो, कोई भी पीडीएफ ए टू जेड, मान लीजिए कोई भी पीडीएफ होता है आपके पास। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पीडीएफ है, उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पीडीएफ को ओपन कर देता हूँ पीडीएफ व्यूअर में, आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए यही एक पीडीएफ है, इसे आप मान लीजिए डाउनलोड नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज पीडीएफ है, यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में किसी भी ए टू जेड फाइल को इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ फाइल को ए टू जेड ये डायरेक्ट हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे ट्रिक का। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास है। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी सेटिंग में जाते हैं और कुछ भी आपको सर्च करना होता है। जैसे मान लीजिए वाईफाई सेटिंग या सिक्योरिटी या फिर बैटरी या कुछ भी कभी कभी सर्च करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ओटीपी सेटिंग ही कभी कभी सर्च करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में क्या होता है, ओटीजी आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है, यानी ऑन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, सेटिंग पे यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का बटन है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओटीजी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओटीजी कनेक्शन। उसके बाद आप ओटीजी को डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से ए टू जेड को आप यहीं से सेटिंग से जाके सर्च कर सकते हैं। आपको कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो जैसे डार्क मोड को मुझे ऑन करना था, डार्क मोड का सेटिंग आपके फ़ोन में भी आया होगा, लेकिन उस डार्क मोड के सेटिंग को यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जाइए, यहाँ पे डार्क मोड यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं डार्क मोड आपका आ जाएगा और उसे भी ऑन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ए टू जेड कोई भी सेटिंग को आप यहाँ पे सर्च करके 1 सेकंड में सर्च करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे ट्रिक का। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खास है। कभी कभी क्या होता है, आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कुछ किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और आपको ज़रूरत होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेज सर्च कर दिया या कुछ भी सर्च कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि आप उस वेबसाइट को या कोई वेबसाइट किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ पिक्साबे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो इमेज सब कुछ फ्री मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप इस वेबसाइट को अपने
कंप्यूटर में चलाते हैं तो यहाँ पे स्मार्टफोन में आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा सेटिंग है। तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ही नहीं, किसी भी वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में चला सकते हैं। यानी डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर या लैपटॉप में जिस तरीके से शो होता है आपका यहाँ पे वेबसाइट, उसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड में। तो ये भी ट्रिक बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में चला सकते हैं। कभी कभी स्मार्टफोन में आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा सेटिंग कहाँ पे है, तो आप उसे डेस्कटॉप मोड में भी चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें और आखिरी ट्रिक का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक है। तो बात करते हैं पांचवें ट्रिक का। तो पांचवा ट्रिक ये है कि आप अपने व्हाट्सएप में लॉग आउट कैसे हो सकते हैं। आप चौंक गए ना? जी हाँ, चौंकना भी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में लॉग आउट का ऑप्शन सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको व्हाट्सएप में लॉग आउट कैसे होते हैं इसका फीचर भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप में लॉग आउट होना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं ऐप इन्फो, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने तीन सेटिंग होगा। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है डाटा यूजेज स्टेटस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नेटवर्क परमिशन, यहाँ पे वाईफाई एंड मोबाइल डाटा भी सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लोज कर दीजिए। यानी जैसे ही आपने इसे क्लोज कर दिया, अब मेरा इंटरनेट ऑन रहेगा तो भी किसी का व्हाट्सअप मैसेज नहीं आएगा। यानी मैं अपने व्हाट्सअप से लॉग आउट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से अपना डाटा ही बंद कर दिया, व्हाट्सअप को मैंने अपना डाटा देना ही बंद कर दिया। इसी तरीके से लॉग आउट मेरा व्हाट्सअप हो गया। अब मान लीजिए लॉगिन करना है तो यहाँ पे जाइए और उसके बाद वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका व्हाट्सअप चलने लगा। तो इसी तरीके से आप अपने व्हाट्सअप में कभी भी लॉग आउट हो सकते हैं। स्टडी करते टाइम या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम करते टाइम कभी भी व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है, जिससे आपको बहुत परेशानी होती है। तो इसी तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में लॉग आउट हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पांचों ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।